हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो द्विघात समीकरण चैप्टर है उसके एमसीक्यू लेके आए हैं। 20 एमसीक्यू है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट फटाफट बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो द्विघात समीकरण होता क्या है ना। तो याद रखना है कि वैसा समीकरण जिसका घात क्या हो, 2 हो, है ना। इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ऐसा लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखिएगा, ए कभी भी 0 नहीं, अगर ए 0 होगा तो ये रैखिक समीकरण हो गया। ये होता है द्विघात समीकरण का मूल रूप, है ना। अगर समीकरण द्विघात है तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो शून्यक इसके 2 बनेंगे। जैसा समीकरण 2 शून्य, त्रिघात होता है तो 3, रैखिक समीकरण होता है तो 1, ठीक है। अब इसके जो शून्यक होते हैं उसका निकालने का फॉर्मूला आता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। इसी को श्रीधरियाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ जो रूट में दिख रहा है ये वाला चीज, इसी को हम लोग विविक्तकर कहते हैं या विवेचक कहते हैं। जो यहाँ पे इसको d से बोलते हैं, d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और ये जो d होता है ना, इसी d को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तकर। क्या बोलते हैं इसको, विवेचक या विविक्तकर, इसी नाम से इसको जाना जाता है, विवेचक या विविक्तकर। तो डी निकाल सकते हो आप। डी जब पूछेगा विवेचक निकालो या विविक्तकर निकालो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे। अब देखो, अब इसमें 3 कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, या इसको डी भी बोल सकते हो, डी बड़ा हो 0 से, तो जो मूल होगा, इसके जो शून्यक होंगे वो मूल वास्तविक और असमान। याद रखिएगा, अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, वास्तविक और असमान। याद रखना है, इसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कब होगा, जब मूल, तब क्या हो जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, है ना। मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो जाए तो हमारा वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल संभव नहीं है, वास्तविक मूल संभव नहीं है, ये बात लिख देंगे, है ना। 3 कंडीशन हम लोग देखा, है ना। इसको डी भी बोल सकते हो, है। इसी को डी, अगर डी 0 से बड़ा हो या डी 0 के बराबर हो या डी लेस देन 0 हो, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो, तब ये संभव नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगर द्विघात समीकरण के 2 मूल है, अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योग बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलोगे, शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योगफल। ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, है ना। और बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी को बोलते हैं अचर पद। अब बटा में ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके 3 वाला भी होता है, मतलब त्रिघात वाला, लेकिन अपने सिलेबस में है नहीं, उसको मतलब एडवांस में दिया है ऑप्शनल एक्सरसाइज में, तो उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। मूल यही 2 है, तो इतना याद रखिएगा तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी के साथ बन जाएगा। चलिए आते हैं एक्सरसाइज के, जो हम लोग वस्तुनिष्ठ लेके आए हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात है, तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, ये देखो इसका लघुत्तम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x,
है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, ये नहीं है क्योंकि बटा में आ जाएगा, ये भी ऊपर में जाएगा तो नहीं होगा, और ये क्यूबिक है। और अच्छा ये भी याद रखना कि x का पावर माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। इतना का विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला क्या लिखे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए अभी बन गया। इतना का विवेचक निकालना, विवेचक का फॉर्मूला d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के जगह पे कौन वैल्यू है यहाँ पे 7, -4, a के जगह पे कौन है, a के जगह पे 5 है, और c के जगह पे कितना है -9, माइनस को नहीं भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, 20 5 100 और 900, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 5 चौका 20, 20 9 में 180, 180 तो 180 और 49 229 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। के किस मान के लिए मूल वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और असमान। तो वास्तविक और असमान क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो देखिए बी के जगह पे क्या है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुने एक, एक्स का गुणांक 1 है और सी के जगह पे के है, तो कितना हो जाएगा 16, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 16 माइनस 4 के, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, तो 4 जो है बड़ा होना चाहिए किससे, के से। 4 का मान, के का मान जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, के जो है वो छोटा हो जाएगा। 4 चौका 16, 4ac, ठीक बना है ना, एक मिनट चेक कर लीजिए, 4ac 4k है ना, और बी स्क्वायर यानी 4 चौका 16, तो के का मान वास्तविक और भिन्न होगा, है ना, यानी के जो है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तब, अदरवाइज ये ऋणात्मक दे देगा। 4 से छोटा मतलब 4 से ज्यादा रखोगे तो 16 बन जाएगा ना, 4 से यहाँ यहीं पे सोच लो ना, यहीं पे 4 से अगर ज्यादा वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, यानी 4 से छोटा रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर बी बन जाएगा। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, इतना का मूल समान है तब समान मूल क्या होगा, तो मूल समान है तब वह समान मूल्य क्या होगा, तो अगर मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या बन जाएगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल समान है तो क्या बन जाएगा माइनस बी बटा, देखो जब देखो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये चीज वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 0 बटा 2a, तो माइनस बी बटा 2a, ये दोनों हो जाएगा। इतना के मूलों की प्रकृति क्या है, पहले डी निकालिए, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 4, तो 16 माइनस 16 0, तो 0 जब आएगा तो मूल कैसा, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक, मूल तो वास्तविक होगा है ना, और समान भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में समान है नहीं तो आंसर बी ही जाएगा। द्विघात समीकरण कितना के मूल वास्तविक होंगे, जब वास्तविक कब होगा, जब बी स्क्वायर 4ac का मान 0 के बड़ा होना चाहिए या 0 से बराबर होना चाहिए, तो इसका आंसर सी बन जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या सिखाए थे अभी, माइनस बी बटा ए। द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और समान होगा, और ऋणात्मक हो जाएगा तो वास्तविक मूल संभव नहीं है। इतना के मूल शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, बी के जगह पे क्या वैल्यू है 6 और ए के जगह पे 4, तो कट जाएगा -3/2 हो जाएगा, इसका 10 नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। इतना के मूल, अब ऐसा जब भी क्वेश्चन हो ना तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा, और यहाँ आ जाएगा बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फा, इसको अल्फा बीटा बोलो या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हो बी बटा ए गुने ए बटा सी, कट जाएगा। अब बी के जगह पे क्या है वैल्यू -1 और सी के जगह पे -2, कट के कितना आएगा 1/2, 11 का आंसर क्या हो जाएगा 1/2। समीकरण इतना के विवेचक डी बराबर क्या निकालना है, विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी का वैल्यू हो गया -2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 और 4 - 4 क्या देगा 0, 4 - 4 0। इतना कि एक मूल दूसरे का दोगुना है तो कौन सत्य है। अब देखिए एक वो अल्फा है तो दूसरा बीटा है और ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा -b/a, चलो ये रखते हैं। और अगर एक x है ना, तो दूसरा क्या बोल रहा है उसी का दोगुना है। एक x है, एक मूल दूसरा का दोगुना, तो एक x है तो दूसरा क्या है, एक अल्फा है ऐसा बोलो, तो दूसरा क्या है 2 अल्फा है इक्वल टू -b/a, तो 2 अल्फा स्क्वायर -b/2a है ना। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया -b/2a, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4a, कौन सा ऑप्शन बन जा रहा है 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू AC। अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक है। और अल्फा तो अल्फा है और बीटा के जगह भी 2 बीटा रख लो, 2 अल्फा रख लो, तो C/A, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू C/A। ऑप्शन कौन बनने जा रहा है, ऑप्शन इसका बन जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 9AC, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9AC। एक मिनट इसका आंसर चेक कर ले एक बार। अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा C/A। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 2 अल्फा, तो -b/a, तो 3 अल्फा इक्वल टू -b/a हो गया। और यहाँ से क्या लिखोगे अल्फा इंटू बीटा C/a, तो अल्फा दूसरा क्या हो गया 2 अल्फा हो गया, मतलब दूसरा जो पहले का दोगुना है, तो यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गया C/a है ना। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं -b/a और ये 3 नीचे में लिख लो, अल्फा के जगह यहाँ पे वैल्यू रख लो b/3a का स्क्वायर इक्वल टू C/a, तो 2b स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर इक्वल टू C/a, a से a कट जाएगा है ना, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac है ना। ये आया इसका आंसर, ये अच्छा क्वेश्चन है 13 का बी है ना। इतना के मूलों का गुणनफल इतना है तो p का मान, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/a होता है ना, C/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/a। अच्छा इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर ले लो p और -12 e इक्वल टू 0, इसको c बोलेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा C/a और अल्फा इंटू बीटा -6 दिया है, c का वैल्यू हो गया p/12 और a का वैल्यू है 1, तो -6 बराबर p -12, ये 12 इधर आ जाएगा, तो p बराबर -6 + 12 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। p के किस मान के लिए इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो d बराबर क्या होना चाहिए 0, d के जगह रखिए वैल्यू b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4ac बराबर 0, 4 चौका 16 बराबर 4p, तो यहाँ से p आ जाएगा 4। इतना के लिए द्विघात में कितना के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल कब होता है जब b स्क्वायर -4ac का मान 0 से बड़ा होगा है ना। तो b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू p इंटू 3, तो 4 -12p है ना 0, तो 4 बड़ा हो जाएगा 12p से, तो p का मान बड़ा होना चाहिए 1/3 है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा इसका आंसर। समीकरण इतना का विवेचक बराबर है ना, विवेचक बराबर d निकाल दीजिए, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac, तो b के जगह पे यहाँ 10 है, 4 a के जगह पे 3√3 और c के जगह पे 3, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये हो गया 3 3 का 3 3 3 9 और 9 चौका 36, 36 घट जाएगा तो 64 आ जाएगा। इतना का मूल -3 है तो p का मान, इतना का मूल है ना, क्वेश्चन में बोला है इतना का एक मूल छूट गया, एक मूल -3 है तो p का मान,
तो P निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा में आता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बटा ए, है ना, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। चलिए देखते हैं। तो एक मूल क्या है? -3, बीटा नहीं पता है आपको, और सी का वैल्यू हो गया -3 और ए का वैल्यू हो गया 2। तो 2 से 3 से ये कट जाएगा और 3 से 3 भी कट, तो बीटा आ गया 1/2। अब रखो यहाँ पे अल्फा की जगह पे -3, अब बीटा की जगह पे 1/2 इक्वल टू -p/2। इन दोनों का लघुत्तम -6 + 1 बराबर -p/2। 2 से 2 -5 इक्वल टू -p, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, p का वैल्यू 5 आएगा। अच्छे क्वेश्चन है, इतना का एक हल है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या है? 2y - 3y बराबर 1, ये आना चाहिए। वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो या निकाल सकते भी हो। 2y² - 3 बटा y इक्वल टू 1, तो 2y² - 3 बराबर y, तो इसको इधर लीजिए, 2y² - y - 3 बराबर 0, इसको लिख सकते हो। ये हो गया 3 दूना 6, तो 2y² - 3y + 2y -3 बराबर 0, गुणनखंड आना चाहिए। यहाँ से y कॉमन कीजिए तो 2y - 3, और यहाँ से 1 कॉमन कीजिए तो 2y - 3 बराबर 0। तो 2y - 3 बराबर 0, तो y बराबर 3/2, और यहाँ से आएगा y - 1 बराबर 0, तो y का वैल्यू 1। अब देखो 1 है या 3/2 है? ऑप्शन में 3/2 है। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे? मतलब d का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो 6 का स्क्वायर -4 गुने a गुने k बराबर ग्रेटर देन 36 - 4k ग्रेटर देन 0। तो 9 से छोटा चाहिए, 9 से क्या चाहिए? छोटा चाहिए। अगर 9 से बड़ा रख दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन लेके आए थे, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन से थे, और आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, है ना। जो हमने बनाया वो तो हम तो कैलकुलेट करके दिखाते हैं, लेकिन उसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।